हेलो बच्चों, वेलकम टू आंस एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अगला पार्ट इसमें देखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसपे कॉमनली क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane in the cell. अब देखो ये एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल बोला है। आप लोगों को याद होगा इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जहां पे हमने मीसोजोम्स के बारे में बात की थी, तो वहां पे बोला है इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा क्विकली हम देख लेते। सो ये हमारी सेल है, इंक्लूडिंग पूरा इसमें सेल एनवेलप है, सब कुछ है। एंड इसका सर्टन पार्ट ऑफ द सेल, जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना ली, यहाँ पे जगह बना ली, और यहाँ पे कैसे दिखाई देता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। इट शोज द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे इनफोल्डिंग इनसाइड द सेल के लिए बता रहे हैं हम लोग। इसको क्या बोल रहे हैं? इनसाइड द सेल। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में भी बोला है इन सेल, तो ये है मीसोजोम्स। इनफोल्डिंग्स इनको बुलाएंगे हम मीसोजोम्स। अब मैंने बाकी कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने बहुत रफली बनाया हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए। इनफोल्डिंग्स दैट इज मीसोजोम। अब देखो आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस मीसोजोम्स के दो ही होने चाहिए, चार होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली। सो ये दीज आर द मीसोजोम्स। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली। वेसिकल्स छोटे छोटे स्मॉल पैकेट जैसे हो सकते हैं, ट्यूब्यूलर भी हो सकते हैं, लैमेली भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना डायरेक्टली नहीं उनके फंक्शंस लिस्ट किए। मैंने आपके शॉर्ट नोट बनाने के लिए यहाँ पे बनाकर रखा है। आप एनसीईआरटी में ये जब लेक्चर सुनोगे तो बाजू में ये इधर हाईलाइट करके रखो या बाजू में लिख कर रखो, तो आपकी ये शॉर्ट नोट्स बन जाएगी, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी काम में आएगी। देखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस मीसोसोम। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेकेंड, दे हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। जब डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब सेल डिवीजन होगी, तब। दे आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। देखो ना हम लोगों ने बोला है प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल, तो मीसोसोम्स विल परफॉर्म द रेस्पिरेशन का फंक्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। दे इंक्रीज दे हेल्प इन द सिक्रीशन आल्सो। सिक्रीट करने कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है तो उनको सिक्रीट करने के लिए। दे इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर सरफेस एरिया, देखो फोल्डिंग्स आ गए तो सरफेस एरिया बढ़ता ही है। एंड दे हेल्प इन द इंक्रीज इन एंजाइमेटिक कंटेंट। 6 फंक्शन है, बहुत जरूरी है, आप लोगों को आने चाहिए। 6 के 6 लिस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और इज नॉट अ फंक्शन। 6 फंक्शन है, याद रखो क्विकली। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, एंजाइमेटिक कंटेंट है, सिक्रीशन है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। ऐसे 6 फंक्शन है। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are membranous extension in the cytoplasm called as chromatophores which contain the pigments. अब देखो साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर फोटोसिंथेटिक। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट में, तो वहां पे तो ऑर्गेनेल नहीं है, तो प्लास्टिड्स नहीं है उनके पास, but they can perform the photosynthesis. How do they perform the photosynthesis? They perform the photosynthesis with the help of these chromatophore which contain the pigments. देखो यहाँ पे दिया है, आप लोगों ने बहुत बार ये लाइन पढ़ी होगी बट कभी दिमाग में आया नहीं। ये तो प्रोकैरियोट, इनके पास तो सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है कभी पूछा आपने आपके टीचर को? आज पता चला, वेरी गुड। सो इनको बुलाते हैं क्रोमैटोफोर्स व्हिच कंटेन द पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट प्रोकैरियोटिक सेल हैज इज फ्लैजेला। फ्लैजेला आर रिक्वायर्ड फॉर द लोकोमोशन। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से इनके
बैक्टीरियल सेल्स मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, कुछ भी हो सकते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी होते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी ऑल bacterial cells must have the flagella. So if flagella are present, they are motile. If they are not, they are non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall called as flagella. Bacteria show the range in the number and arrangement of flagella. इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, मोनोट्रिकस, पेरिट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस. सो ऐसे वैरायटी ऑफ आते हैं. डिटेल में जाने की उसकी जरूरत नहीं है, अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट से आते हैं. मोनोट्रिकस नाम से पता चल जाएगा एक ही है. पेरिट्रिकस मतलब ऑल अराउंड द बॉडी है. सो ऐसे वैरायटी दिख जाती है उनके अरेंजमेंट में. बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी. देखो आपको ये इमेजिन करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाल कर देखो ये बैक्टीरियल सेल वॉल है जो येलो कलर की मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. हाँ, उसी सेल वॉल में ये ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाइट कलर का हुक. मैंने कलर भी सेम मेंटेन करने की कोशिश की. और नीचे देखो उसके नीचे ना एक बेसल बॉडी होती है ऐसे सेल वॉल के अंदर की तरफ, और वहां से ये आउटग्रोथ आती है और सबसे बड़ी बन जाती है, दैट इज फिलामेंट. Filament will show you the lasting movement so that there will be the movement or the bacteria will be motile. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. देखो ये बाहर भी आया हुआ है. Like ये diagram will help you to answer any question on the flagella. Besides flagella, besides मतलब flagella तो है ही, apart from the flagella, pili or sometimes you may have heard it as the pili and the fimbri are also surface structures of the bacteria but do not help in the motility. They have no role in the motility. ये सेल के सरफेस स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के सरफेस ही दिखाई देंगे बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इन द मोटिलिटी. उनका काम क्या है देखेंगे. द पाइलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. इस प्रोटीन का नाम होता है, देखो मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूं पिलीन. इस प्रोटीन का नाम होता है पिलीन. हाँ, द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक, हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks in the streams and also to the host tissue. तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है फिम्बरी का. अटैचमेंट, अधेरेंस, ये वर्ड आता है देखो, अधेरेंस, अधेर टू अटैच, दे एक्ट एज लाइक अधेसिव, so they help in the attachment. ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं है. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आ सकता है कि फ्लैजिला, पिला एंड फिम्बरी हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया. ओनली फ्लैजिला हम लोगों को मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. गॉट इट? ओके, टेल मी मूव अहेड. So next topic of the prokaryote is ribosomes and inclusion body. So only organelle that is present in the प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम. एंड हमने इंक्लूजन बॉडीज एडिशनली देखा हुआ है ना, वहां पे पिछले लेक्चर में हमने देखा था. द प्रोकैरियोट्स और इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. तो ये कहा है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, उस पे अटैच है. दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर. आप लोगों को लगता है ये बहुत बार रेंज है, ये लेंथ एंड विड्थ है राइबोसोम. ये लेंथ एंड विड्थ है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, ऐसे आपको लेंथ एंड विड्थ दी गई है. इन साइज एंड मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s. देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर. ये जो बड़ा वाला दिख रहा है उसको 50s बुलाते हैं, जो छोटा वाला है उसको 30s. टुगेदर इट इज 70s. आप पूछोगे 50 प्लस 30 तो हम बायो वाले तो क्या इतना मैथ्स बुरा नहीं है हमारा, 50 प्लस 30 तो 80 होना चाहिए था. ये 80 क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा जब हम यूकैरियोट में राइबोसोम्स डिटेल में पढ़ने वाले, तब एक ये पूरा एक्सप्लेनेशन और एस का भी मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. देखो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस में जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं दैट इज राइबोसोम.
several ribosomes may attach to the single mRNA messenger RNA, इतना तो आता है आप सब लोगों को, and form a chain called as polyribosome और polysome। देखो मैंने यहाँ पे निकाल कर दिखाई है आप लोगों को, ये देखो ये राइबोसोम से सारे मिनी राइबोसोम्स ना, और जब when they are attached to the mRNA, देखो ये mRNA को ऐसे अटैच है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बुलाएंगे पॉली मेनिजोम राइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। The ribosomes of polysome translate the mRNA into protein। ये वापस हम लोग डिटेलिंग करने वाले मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैकेनिज्म के साथ पढ़ने वाले। So this was all about the ribosomes of prokaryotic cell. Then we are going to talk about the inclusion body, that is additional structure. Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। अगर additional कुछ है, extra कुछ है, तो reserve material है, उसके small storing like bodies बनाकर रखते हैं, इसको हम बुलाते हैं inclusion bodies। These are not bound by any membrane। देखो तो ये और एक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट में, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, ऐसे बिखरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट के लिए साइनोफिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कैन बी सीन। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन algae और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें गैस वैक्यूल होते हैं। आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर दिया है, एक डायग्राम दिए, वहां पे हेटेरोसिस्ट करके दिखाया है, दैट इज नथिंग बट द गैस वैक्यूल। आर यू गेटिंग दिस? इज दैट एवरीथिंग क्लियर टू यू? ओके, यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज वाला पार्ट भी खत्म होता है। सो we will meet in the next lecture with next topic. Thank you very much. Stay tuned, stay connected. इस पे सारा पूरा चैप्टर आने वाला है एक छोटे वीडियो में। So please stay tuned, stay connected with the ARMS Academy digital channel. Thank you.